तो बैटल थ्रू द हेवंस का आ चुका है न्यू सीजन, और अब इस न्यू सीजन के ट्रेलर को देखने के बाद हमें ये लग रहा है कि भाई इसमें ऐसा है क्या जो नहीं है। लाइक इसमें भाई हर चीज है यार, लिटरली यहाँ पर पॉइजन गर्ल को दिखाया गया, यहाँ पर हम लोग की जूनियर की न्यू लुक को भी दिखाया गया, यहाँ पर क्यूट मेडुसा को भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि जो मास्टर आलो वगैरह है और जो यूनून वगैरह है सब इसी सीजन में आने वाले हैं, सब लोग जिया वगैरह। और यहाँ पर जो जियाओन का 3 मिस्टीरियस चेंजेस है, वो जियाओन यहाँ पर जो 2 जून बनेगा, जो मास्टर को बचाने के लिए जाएगा, क्यूट मेडुसा का जो रिटर्न आएगा, वो सब कुछ आने वाला है इसी वाले सीजन में। बिकॉज माई डियर गर्ल्स एंड बॉयज, यहाँ पर आ चुका है बैटल थ्रू द हेवंस का सीजन 6। तो ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग ये तो जानेंगे कि कौन कौन सा कैरेक्टर कब कब आने वाला है, कौन से एपिसोड में आने वाला है, ये हम आपको बताएंगे। हालांकि वो एक्यूरेट नहीं हो, बट बहुत ज्यादा करीब हो गया एक्यूरेट के। और हम लोग ये भी जानेंगे कि यहाँ पर वो लोग वापस कैसे आते हैं, क्या सिचुएशन होती है कि वो लोग वापस आते हैं। हर एक कैरेक्टर के बारे में यहाँ पर जो मास्टर आलाओ है, क्यून मेडुसा है, जूनियर है, जिया है, पॉइजन गर्ल है, यूनियन है, जो भी है सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा रोलर कोस्टर से भरी होने वाली है। सबसे पहले हम लोग का जियाओ लेगा 3 मिस्टीरियस चेंजेस ऑफ फायर, वो उसको मिलता है बर्निंग फ्लेम वैली में। असल में होता ये है कि बर्निंग फ्लेम वैली के लोगों को चाहिए थी एक हाई टियर की पिल, एक 7th लेवल की हाई टियर की पिल चाहिए थी उनको, जिससे कि वो यहाँ पर किसी को बचा सकें। इसलिए यहाँ पर जियाओन उनको देता है ये पिल रिफाइन करके, लेकिन उसके बदले में इन लोगों को उसको देना पड़ता है 3 मिस्टीरियस चेंजेस का पूरा फॉर्मूला, जिसको प्रैक्टिस अभी तक यहाँ की जो सिर्फ एल्डर है बर्निंग फ्लेम वैली के, वही इसके तीनों के तीनों चेंजेस होते हैं उसको प्रैक्टिस कर पाए हैं। लेकिन हम लोग का जियाओन यहाँ पर है जीनियस, इसलिए वो यहाँ पर करेगा इसको प्रैक्टिस और निकल जाएगा सब लोगों से ज्यादा आगे। वो लिटरली जब 2 जोन के 2 स्टार पे होगा, जब उसकी फाइट होगी प्रोटेक्टर वू के साथ में, तब वो यहाँ पर अपने 3 मिस्टीरियस चेंजेस को इस्तेमाल करके 2 जोन के 7 स्टार पे पहुंच जाएगा। और जो प्रोटेक्टर वो होता है वो 2 जोन के 8 स्टार पे होता है, वो उसको चुटकी बजा के हरा देगा। मतलब लिटरली उसको यहाँ पर ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं डालने पड़ते, वो सिर्फ 2-3 टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है एंड प्रोटेक्टर वो खत्म यहाँ पर। तो जियाओन जब यहाँ पर ले लेगा 3 मिस्टीरियस चेंजेस ऑफ फायर, जो कि वो शायद 109 या 110 एपिसोड में आराम से ले लेगा, उसके बाद एंट्री होती है यहाँ पर वही चश्मे वाली लड़की की, जो कि हम लोग को मिली थी इनर एकेडमी में, जिसकी एल्केमी स्किल्स अच्छी थी बाकी कंपैरिजन में। और वो बताती है कि जियाओन को कि जो पॉइजन गर्ल है उसका तो आता पता ही नहीं है कि वो कहाँ गई, और जो जिया के ट्राइब वाले लोग हैं वो उसको उठाकर ले गए हैं। फिर जियाओन जाता है यहाँ पर पॉइजन गर्ल को ढूंढने के लिए, उसको मिलती है पॉइजन गर्ल एक वैली में, जहाँ पर की जो आइस रिवर वैली की जो बंदे होते हैं वो उसके पीछे पड़े हुए होते हैं। यहाँ पर बेचारी पॉइजन गर्ल की हालत खराब होती है, क्योंकि उसके सामने 3 बंदे थे, जो कि जिनमें से एक तो 2 जोन के बने 2 स्टार पे था, और बाकी बंदे 2 जोन के 5-6 स्टार वाली थी। तो यहाँ पर पॉइजन गर्ल उनसे नहीं लड़ पा रही थी, लेकिन तब यहाँ पर आ जाता है जियाओन एंड टाइम पर और वो उसको बचा लेता है। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती है, यहाँ पर वो ले जाता है पॉइजन गर्ल को उठा के और उसकी बॉडी को यहाँ पर करना शुरू कर देता है हील। लेकिन जब तक वो लोग उसकी बॉडी को हील करते हैं तभी यहाँ पर आ जाते हैं और भी ज्यादा बंदे। लेकिन इसमें से एक बंदा आया होता है जो कि होता है 2 जोन के 9 स्टार का बंदा, वो पड़ जाते हैं पॉइजन गर्ल के पीछे और पॉइजन गर्ल को निपटाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर तभी हम लोग का जो जियाओन है वो त्यान हो जुन की बॉडी को कर देता है पूरी तरीके से रिफाइन, जिसकी वजह से त्यान जुन आ जाते हैं 2 जोन के 1 स्टार पे, और वो हंसते खेलते उन 2 जोन के 9 स्टार वाले बंदे को, बाकी के जो 2 जोन थे उनको हंसते खेलते आ देते हैं। उसके बाद भी यहाँ पर जो आइस रिवर अलायंस वाले हैं वो उसका पीछे नहीं छोड़ने वाले हैं, वो यहाँ पर लाता है पॉइजन को वापस उसी चश्मे वाली लड़की के क्लैन में, और यहाँ पर वो उसको लाने के बाद पूरी तरीके से उसकी बॉडी को हील कर देता है पूरी तरीके से, क्योंकि इसका सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए थे, वो पूरा हील कर देता है। लेकिन उसकी बॉडी को जब वो हील कर रहा तभी यहाँ पर आ जाते हैं आइस रिवर वैली वाले बंदे, और इस बार एक 2 जोन के 1 स्टार का बंदा भी आया था, और तो यहाँ पर आइस रिवर वैली का चीफ भी आया था जो कि 2 जोन के 5 स्टार का है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखे हैं, भाई ज्वाइन कर लीजिए। सारे लोग आपको मिलेंगे जो कि डोंगा से प्यार करते हैं, और वहां पर आप लोगों को डोंगा के सारे एपिसोड्स मिलते हैं, नोवेल मिल जाती है, मांग मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, अपडेट्स मिल जाती है, कम्युनिटी मिल जाती है, सब मिल जाता है। प्रोटेक्टर वो भी आया था जिसको कि हम लोग का जियाओन हरा देता है, तो जो यहाँ पर हॉलो सोल के 2 जुन रहते हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। मतलब 2 जुनों की बारिश होने लगती है यहाँ पर। ये जो आर्क होगा जूनियर वाला ये बहुत तगड़ा होने वाला है। यहाँ पर हम लोग की पॉइजन गर्ल को दिखाया जा सकता है 113 या 114 एपिसोड के
के आसपास, और हम लोग की जो जूनर है उसको 117 एपिसोड के आसपास दिखाया जा सकता है। तो यहाँ पर इन लोगों की फाइट होती है जहाँ पर कि ऑफ कोर्स हम लोग की जो जूनर है वो लोग जीत जाते हैं, क्योंकि जूनर यहाँ पर दो जोन के लेवल के बंदों को भी लेकर आई थी, और यहाँ पर जो जूनर वो खुद इतनी पावरफुल थी कि यहाँ पर वो एक 2 जोन को आराम से निपटा रही थी। जो यहाँ पर 2 जोन लेवल के 8 स्टार के बंदे होते हैं उनको तो वो ऐसे हलवे की तरह निपटा रही थी जैसे कि वो कुछ हो ही ना। मतलब तुम लोग सोच लो, अगर तुम लोग को लग रहा था कि फ्रैंक कुंगर बहुत ज्यादा पावरफुल है तो जरा एक बार जूनर की तरफ देख लेना। जूनर की एज जो है वो भी यहाँ पर ज़ियाओन जितनी ही है, और जूनर यहाँ पर इतनी ज्यादा पावरफुल है जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ पर फ्रैंक कुंगर जैसे 10 भी आ जाएंगे तब भी एक चुटकी में हरा देगी जूनर। और जूनर के क्लैन के अगर पप्पा आ गए यानी कि गुयान, तो यहाँ पर 100 आ जाएंगे एंशिएंट डीमन फीनिक्स जैसे क्लैन, तो उनको भी वो ऐसे निपटा कर लात मारवा के इसकी कोई हद नहीं। तो इतनी ज़्यादा पावरफुल है जूनर। उसके बाद एंट्री होती है हम लोग की यहाँ पर जिया की। तो यहाँ पर हम लोग का ज़ियाओन गया हुआ होता है 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने के लिए, लेकिन जिस टाइम पर वो उसको ले रहा होता है वहां पर होते हैं कॉम्पिटिशन जिसमें कि उसको जाना पड़ता है एक और रियल में। जब वो उस रियल में जाता है तो वहां से एक और रियल जुड़ा हुआ होता है, वो उस रियल में जाता है जहां पर कि उसको मिलती है बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, रेयर से रेयर इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं उसको पिल को रिफाइन करने वाले। और वहीं पर हम लोग को देखने के लिए मिलती है जिया, जहां पर कि हम लोग का जो ओल्ड मूव है ना 2 के 4 या 5 स्टार का बंदा है वो यहाँ पर निपटाने आता है ज़ियाओन को। लेकिन तब यहाँ पर जिया जो है, जो उसका एक पैट तुम लोग कह सकते हो, क्योंकि वो जो बंदा रहता है वो जिया को बुलाता है बॉस, क्योंकि हम लोगों की जो जिया है वो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब से इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसके आगे तो कोई कुछ लगता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो बंदा रहता है वो असल में यहाँ पर 8th टियर का बीस्ट होता है, और यहाँ पर वो 2 जोन लेवल की बंदे की इतनी पावर रखता था इसलिए वो उनको बचाना शुरू कर देता है। और अब यहाँ पर जो ओल्ड मूव है वो उनका कुछ भी नहीं उखाड़ पाता है। तो ऐसे होती है जिया की एंट्री। उसके बाद आती है 3000 बर्निंग फ्लेम। जब 3000 बर्निंग फ्लेम आती है तो वहां पर वो आर्क सच में अच्छा खासा लंबा होने वाला है, क्योंकि वहां पर वो ज़ियाओन ऐसे ही नहीं ले लेता है, वहां पर वो काफी ज्यादा इमोशनल चीज होगी। क्योंकि यहाँ पर जो रहती है 3000 बर्निंग फ्लेम उसके अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस होते हैं। असल में उसके हजारों साल पहले एक मास्टर रहे थे जो कि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब से बिलोंग करते थे। जब यहाँ पर ये 3000 बर्निंग फ्लेम पैदा हुई थी तो उन्होंने ही उसकी केयर करी थी, उसको बड़ा करा था पूरा, और उसके साथ 1,000 साल तक रहे थे, लेकिन फिर उनको छोड़कर उसको जाना पड़ा था। वो उससे कहकर जाते हैं कि उनको यहाँ पर किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को हराने जाना है, लेकिन मे भी शायद उनकी जो उम्र है वो होती जा रही थी, वो मरने वाले थे, इसलिए उसको ऐसे बहाना बना के जाते हैं। और तब से हजारों सालों से जो यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम है वो यहाँ पर उनका इंतजार कर रही थी कि जल्दी से वो वापस आए और यहाँ पर उसको ले जाए, लेकिन वो तो यहाँ पर वापस आ नहीं पाते। तो ज़ियाओन घुस जाता है 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने के लिए, क्योंकि वहां पर वो पिल कॉम्पिटिशन में नंबर 1 पे आया होता है। वो यहाँ पर डिफाइन करता है 4 थंडर स्ट्राइक्स वाली 8th टियर की एल्केमी पिल को, जहां तक हमें याद है। और यहाँ पर फिर वो 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने जाता है। तो यहाँ पर जो हम लोग की जिया होती है वो उसको एक मार के देती है अपने क्लैन का, क्योंकि यहाँ पर जो उसके एंसेस्टर थे जिया के वो भी उसी क्लैन के थे और वो मालिक थे यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम के। तो यहाँ पर वही माँ को देती है ज़ियाओन को, जिससे कि यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम है उसके साथ थोड़ा सा कंपैशन फील करने लगे। तो यहाँ पर जो ज़ियाओन है वो जाता है, जिससे कि 3000 बर्निंग फ्लेम है वो उससे थोड़ी सी अच्छे से बातें करने लगे। तो यहाँ पर ज़ियाओन जाता है, उससे कहता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा ऐसा वैसा। तो वो उसकी बातों में आती है और ज़ियाओन सही में उसका अच्छे से ख्याल भी रखता है। और यहाँ पर मिल जाती है 3000 बर्निंग फ्लेम। उसके बाद वो जाता है मास्टर यालाओ को बचाने के लिए। जिस टाइम पे मास्टर यालाओ को बचाने के लिए वो जा रहा होता है, भले ही यहाँ पर ज़ियाओन बहुत तैयारियां करता है, उसके साथ 3 2 जोन लेवल के बंदे होते हैं, जिया भी होती है और वो खुद भी एक 2 जोन के बंदे को हरा सकता था, क्योंकि इसकी लेवल हो चुकी थी 2 जोन के 9 स्टार की बंदे के जितनी। लेकिन यहाँ पर फिर भी उसकी तैयारी कम पड़ जाती, क्योंकि यहाँ पर जो हॉलो सोल थे उसमें 4-5 एल्डर तो ऐसे थे और एक त्यानजुन भी बैठा हुआ था। लेकिन फिर भी यहाँ पर ज़ियाओन का लक अच्छा रहता है। एक और यहाँ पर मास्टर यालाओ का फ्रेंड रहता है, वो भी उन लोग के साथ आ जाता है। और तो यहाँ पर जो जिया है उसका जो ओल्ड बियर रहता है वो भी यहाँ पर एंट्री मार देता है, इसलिए उधर पे उनके पास 2 जोन लेवल के बंदे भी आ जाते हैं साथ में। लेकिन तब भी वो उनको इतनी आसानी से नहीं बचाने वाले थे। जब यहाँ पर ज़ियाओन जो रहता है त्यानजुन से बच के बाहर आने लगता है, तब यहाँ पर त्यानजुन उसके ऊपर हमला कर देता है और उस टाइम पे बनाता है ज़ियाओन पहली बार 4 हेवनली फ्लेम्स का एंग्री बुद्धा लोटस, जो कि अगर कोई बंदा 2 जोन के 1 स्टार पे है ना वो उसका नामो निशान मिटा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो तानजुन होता है वो था 2 जोन के 5 स्टार पे, इसलिए उसके हाथ के यहाँ पर पूरे तरीके चित्र उड़ जाते हैं और यहाँ पर उसको काफी ज्यादा चोटें लग जाती है, लेकिन वो मरता नहीं है, उसके अंदर भी स्ट्रेंथ बची हुई होती है। वही हम लोग का जो ज़ियाओन है वो 1 साल के लिए सो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। और तभी यहाँ पर आ जाते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, जो कि यहाँ पर हॉलो सोल के 2 जोन्स थे। वो थे बहुत छोटे, लेकिन वो थे 2 जोन के 6 स्टार के बंदे। तभी वो दोनों आकर यहाँ पर निपटाने लगते हैं और यहाँ पर जो ज़ियाओन की पूरी टोली होती है निपटने वाली होती है। लेकिन तभी यहाँ पर जिया के क्लैन वाला एक बंदा होता है जो कि था हाफ सैंड पे, वो खोलता है पोर्टल, उनको निकाल देता है बाहर। वो हॉलो सोल वाले कुछ भी नहीं उखाड़ पाते हैं उसका। और यहाँ पर इस तरीके से वो मास्टर यालाओ को बचा के लिए आता है। यहाँ पर जो फैंग जिंजे होते हैं यहाँ पर उनके पास
2 जोन के लेवल के बंदों की बॉडीज होती हैं जो कि यहाँ पर वो जियाओन को दे देते हैं और जियाओन उनकी बॉडी को रिफाइन करते हैं। इस तरीके से जो हम लोग के मास्टर यावला है उनका पूरा रेस्क्यू खत्म हो जाता है और यहाँ पर वो 1 साल तक एक फॉलिंग स्टार पैवेलियन का पहाड़ होता है उसके ऊपर पड़ा रहता है, जहाँ पर कि वो 1 साल बाद जब वो उठता है तो वो 2 जोन के 1 स्टार पे आ चुका होता है। उसके बाद आती है यून की बारी। तो यहाँ पर जब वो मास्टर यालो को बचा लेता है और यहाँ पर जब हॉलो सोल के बंदे आते हैं अटैक करें, लेकिन यहाँ पर मास्टर यालो हाफ सेट बन चुके थे इसलिए वो चुटकी बजाकर एक उंगली से उनको उड़ा के फेंक देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जाता है वो फ्लावर सेक्ट में जहाँ की चीफ बन चुकी थी यूनुन। अब यूनुन सेंट्रल प्लेस में गई कहाँ थी यहाँ पर जियामा एम्पायर के बाद, उसके साथ होता क्या क्या है और यहाँ पर वो चीफ कैसी बनती है वो किसी और वीडियो की बात है, वो बात करेंगे हम लोग किसी और वीडियो में। अभी हम लोग देखेंगे जियाओन यूनुन से कैसे मिलता है। अच्छा आप लोगों को मैं एपिसोड बता दें तो यहाँ पर जो जिया है वो 134 एपिसोड में आ सकती है और यहाँ पर भी हम लोगों को जो मास्टर यावला हैं उनको जियाओन बचा सकता है 145 एपिसोड के आसपास। और हम लोग की जो यूनुन है वो यहाँ पर सीजन के बिल्कुल एंड तक हम लोग को देखने को मिल सकती है, शायद 156 एपिसोड के आसपास, क्योंकि यहाँ पर 52 एपिसोड के बाद सीजन खत्म माना जाता है। लेकिन हो सकता है कि हम लोग और भी ज्यादा कंटिन्यू कर दें और भी ज्यादा हम लोग को देखने के लिए मिले। तो यहाँ पर हम लोग की जो इन्होंने वो 155 एपिसोड के आसपास ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो मास्टर यालो को बचाने के बाद वो एक और सफर पे जाता है जिससे कि वो यहाँ पर उनकी सोल को 9 स्टार पे पहुंचाने के लिए एक चीज को ला सके। इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो क्या चीज थी। तो यहाँ पे वो यूनुन से मिलता है फ्लावर सेक्ट में। जब वो ये फ्लावर सेक्ट में जाता है तो यूनुन देखकर उसको बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो दोनों मिलकर जो है कपिल बनकर एक तरीके से सामने एक कपिल होता है उनको भी बहुत आसानी से हरा देते हैं। फिर यहाँ पर जो जियावन है वहीं पर ही रहता है और उसके पास उस टाइम पर आती है असली तरीके से चौथी हेवनली फ्लेम जो कि बोन चिलिंग फ्लेम जो कि मास्टर यालो ने उसको दी थी। वो उस फ्लेम को रिफाइन करता है इससे कि वो 2 जोन के 4 स्टार पे आ जाता है और जब वो वापस जाना शुरू करता है फिर यहाँ पर उसको ले जाते हैं एंशियोबो ड्रैगन ट्राइब वाले, वो भी किसी और वीडियो की बात है। तो हमें लिटरली लगता है कि यहाँ पर ये सीजन एंड हो जाएगा और जो हम लोग क्वीन मेडुसा है उसको शायद कहीं बीच में दिखाया जाएगा, क्योंकि क्वीन मेडुसा का आर्क इतना ज्यादा दूर है कि उस तक इस सीजन में तो पहुंचना नामुमकिन है। बट फिर भी अगर हम लोग एक्सपेक्ट करके देखें तो हम लोग का जो जियावन है पहले तो जाता है एंशियोबो ड्रैगन ट्राइब में, फिर वहां से वो वापस आता है। उसके बाद फिर वो जाता है ज्यूनर के साथ में हेवनली टॉम में, फिर वो वहां से वापस आता है, फिर वो जाता है जियामा एम्पायर में। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे भी शायद वो 170 एपिसोड तक हम लोग को क्वीन मेडुसा को दिखाया जाएगा। अगर हम लोग का सीजन कंटिन्यू रहता है तो वो 65 एपिसोड के बाद हम लोग को जो है क्वीन मेडुसा को दिखाया जा सकता है। और क्वीन मेडुसा को दिखाया कैसे जाएगा, असल में क्वीन मेडुसा के ऊपर यहाँ पर हमला कर देते हैं हॉल ऑफ सोल वाले और यहाँ पर लिटरली 2 जोन के पीक लेवल के बंदे आए हुए होते हैं। वो जो क्वीन मेडुसा थी वो थी 2 जोन के 8 स्टार पे, तो वो यहाँ पर सामना नहीं कर पा रही थी, यहाँ तक कि वो जियाओ को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते, लेकिन तभी यहाँ पर आ जाता है हम लोग का जियाओन और बचा लेता है उन सबको। सो या गाइस इस वाली वीडियो से इतना ही। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। न्यू सीजन में आने वाली है बहुत सारी चीज, इन सभी के ऊपर हम डिटेल में वीडियोस लाएंगे। अभी तो नहीं लाए हैं हम, क्योंकि एक वीडियो में इतनी सारी वीडियोस लाते तो भाई घंटों की वीडियो हो जाती। प्लीज सब्सक्राइब मार लेना।